गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा लाइव क्लास के टाइम पर हमने ईवीएस में मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड पढ़ा था, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपको ये मॉडल टेस्ट पेपर समझा दूंगी और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसका वर्क ज़रूर कंप्लीट करना। तो देखो, फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ दीज ट्री सीड्स आर ऑन इफेक्टिव मेडिसिन अगेंस्ट डायबिटीज़, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी ट्री सीड है यानी पेड़ का बीज है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, यानी बहुत अच्छी मेडिसिन है डायबिटीज़ की बीमारी के लिए, ठीक है। तो कौन सी है वो है जामुन, ठीक है। जामुन का जो पेड़ होता है वो डायबिटीज़ की बीमारी से लड़ने में मदद करता है, एज अ दवाई काम करता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है हमसे, डैश प्रोटेक्ट्स द फ्लावर व्हेन इट इज़ अ बर्ड। कौन ऐसा है जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, यानी उसे बचाता है, सुरक्षित रखता है जब वो कली होती है तब। तो वो है सेपल, ठीक है। जो ग्रीन पार्ट होता है ना नीचे, फूल के नीचे जो ग्रीन ग्रीन लगा हुआ होता है, जो हार्ड होता है थोड़ा, वो सेपल होता है। थर्ड है, एनिमल्स लिव इन डैश रीजन हैव सॉफ्ट एंड थिक हेयर्स। ऐसे एनिमल जो कौन से रीजन में रहते हैं, वो कौन से एनिमल हैं जो वो कौन से रीजन्स में रहते हैं जिन एनिमल्स के सॉफ्ट और थिक हेयर्स होते हैं, यानी कोमल और थोड़े गहरे बाल होते हैं, मोटे बाल होते हैं। तो वो है कोल्ड रीजन्स में, यानी जो जगह ठंडी होती है उन जगहों पर जो एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स के जो बाल होते हैं वो सॉफ्ट और थिक होते हैं। नेक्स्ट है, दैट मेक डैश मेक देयर नेस्ट स्पेशली फॉर लाइंग एग्स। कौन ऐसे हैं जो अपना घोंसला बनाते हैं स्पेशली अंडे देने के लिए, तो वो है बर्ड्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज हैज़ रनिंग क्लॉज। तो हमने पढ़ा था ना, क्लॉज मतलब पंजे। तो इनमें से कौन सा ऐसा बर्ड है जिसके रनिंग क्लॉज होते हैं, ठीक है, जो उनको भागने में मदद करते हैं। तो वो किसके हैं, पेंगुइन के हैं, ठीक है। क्योंकि पेंगुइन नहीं उड़ सकता है तो वो भागता है, इसलिए उसके रनिंग क्लॉज होते हैं। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट पूछा गया है, डैश ट्री लीव्स आर हार्ट शेप्ड। कौन से पेड़ की पत्ती हार्ट शेप की होती है, दिल के शेप की होती है, तो वो कौन सी है, वो है पीपल के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो हार्ट शेप्ड होते हैं। नेक्स्ट है, डैश इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का फीमेल पार्ट कौन सा होता है, तो वो है कार्पल। थर्ड है, एलिफेंट एंड हिपोपोटामस हैव डैश हेयर। एलिफेंट और हिपोपोटामस जो होते हैं उनके कैसे हेयर होते हैं, कैसे बाल होते हैं, तो उनके स्पार्स हेयर होते हैं। स्पार्स हेयर यानी नाक के बराबर जो बाल हो। फोर्थ है, पिजन एंड स्पैरो हैव डैश बीक्स। पिजन और स्पैरो के कैसे बीक्स होते हैं, कैसी चोंच होती है, तो उनकी चोंच क्रशिंग होती है, ठीक है, ताकि वो अपने खाने को तोड़कर खा सके, तो उनके क्रशिंग बीक्स होते हैं। फिफ्थ है, डैश इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म अगर पूछा जाए तो वो क्या है, वो है रेन वाटर। नेक्स्ट है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमें ट्रू फॉल्स करना है। फर्स्ट है, एन ओशन इज अ लार्ज वाटर बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर। जो ओशन होता है वो एक लार्ज वाटर बॉडी है, यानी कि उसमें बहुत सारा पानी होता है, साथ ही साथ जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है, यानी कि थोड़ा नमकीन होता है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स वेस्ट रिमेन्स इन द एनवायरनमेंट फॉर मैनी ईयर्स। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो हमारे वातावरण में रहते हैं बहुत सालों तक, तो ये भी ट्रू है। थर्ड है, हिमाचल इज अ रेंज फाउंड बिटवीन द हिमाद्री एंड द शिवालिक। तो क्या हिमाचल वो रेंज है जो हिमाद्री और शिवालिक के बीच में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था कि हिमालय 3 भागों में बटा हुआ है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, तो बीच में क्या है, हिमाचल है। फोर्थ है, अ टैप रूट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल रूट्स। जो टैप रूट होते हैं उसमें छोटे छोटे और भी रूट्स होते हैं, तो ये फॉल्स है। टैप रूट में सिर्फ एक सिंगल रूट होता है। फिफ्थ है, द फ्लावर फर्स्ट अपीयर्स एज अ बर्ड ऑन द स्टेम। जो फूल होते हैं वो सबसे पहले कली रहते हैं और उसके बाद वो फूल बनते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग।
मैच द फॉलोइंग में हम लोग प्लेन को किससे मैच करेंगे, लैंड फॉर्म से, क्योंकि प्लेन एक तरह का लैंड फॉर्म है। हमने माउंटेन्स भी पढ़े थे ना, तो वो भी लैंड फॉर्म था। हमने प्लेट्यूज भी पढ़े थे, वो भी लैंड फॉर्म था। फिर है झारखंड। झारखंड किस चीज़ के लिए फेमस है, रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। जो झारखंड है वहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत है, मैंने आपको बताया था, इसलिए वो फेमस है। फिर है लक्षद्वीप आइलैंड, तो इसको आप मैच करेंगे मेड अप ऑफ 36 आइलैंड्स। फिर है हिमालय, तो वो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। फिफ्थ है न्यूमिस्मेटिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ कॉइन्स, यानी सिक्कों की पढ़ाई को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे, विच ट्रीज प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेक पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए, कीटनाशक बनाने के लिए हम कौन से पेड़ के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो वो है नीम के पेड़ के। नेक्स्ट है विच ट्री इज ऑल्सो नोन एज कल्प वृक्ष। कौन से ट्री को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, तो वो है बैनियन ट्री, यानी बरगद के पेड़ को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, या फिर विश फुलफिलिंग ट्री भी कहा जाता है। थर्ड है कमर्शियल ग्रोइंग फ्लावर्स ऑन अ लार्ज स्केल। जब हम लोग एक बड़े पैमाने पर फूलों को उगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फोर्थ है व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर इट इज कॉल्ड। जब पानी भाप में बदलता है, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर इट इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। फिफ्थ है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर इज। नेचुरल वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है, तो वो है रेन वाटर। नेक्स्ट है एफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टू मेन सिस्टम्स इन प्लांट्स। टू मेन सिस्टम कौन कौन से हैं प्लांट्स में, तो हमने यहाँ पर आंसर लिखा है द टू मेन सिस्टम इन प्लांट्स आर द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। नेक्स्ट है राइट एनी 5 यूजेस ऑफ फ्लावर। फ्लावर के हमें 5 यूजेस लिखने थे, तो हमने 5 यूजेस क्या लिखे, फ्लावर्स आर यूज्ड, फिर फर्स्ट लिखा टू मेक परफ्यूम्स, परफ्यूम बनाने के लिए, इन डेकोरेशंस यानी सजावट के लिए, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स यानी त्योहारों में इस्तेमाल करते हैं, फॉर मेकिंग गार्लैंड्स एंड बुकेट्स, और गार्लैंड्स और बुकेट्स यानी माला या फिर गुलदस्ता बनाने के लिए। फिफ्थ है फॉर ऑफरिंग एट फ्यूनरल्स, या फिर किसी के फ्यूनरल में, जब किसी की मरयत में जाते हैं तो। नेक्स्ट है विच एनिमल्स डू नॉट लिव इन अ ग्रुप। कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो ग्रुप में नहीं रहते हैं, तो एनिमल्स लाइक बेयर, टाइगर एक्सेट्रा डू नॉट लिव इन अ ग्रुप। टाइगर, बेयर जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो कभी ग्रुप में नहीं रहते हैं। फोर्थ है हाउ इज़ द कैमल अडेप्टेड टू लिव इन अ डेजर्ट। कैमल डेजर्ट में आराम से क्यों रह पाता है, तो इसके रीजंस हमने पढ़े थे, क्योंकि वो थॉर्नी प्लांट्स को खा लेता है, वो कांटेदार पेड़ों को भी खा लेता है, साथ ही साथ वो अब जो फैट होता है उसको स्टोर करके रखता है अपने हम्प में। उसके पैर भी ब्रॉड होते हैं, ठीक है, ब्रॉड पैडेड फीट होते हैं उसके, इसलिए वो रेगिस्तान में आराम से चल लेता है। फिर है इट कैन ड्रिंक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अ टाइम, और वो एक ही बार में बहुत सारा पानी भी पी लेता है, तो उसको पानी की दिक्कत भी नहीं होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ आर क्लॉज ऑफ बर्ड्स यूजफुल टू डैम। जो बर्ड्स के जो पंजे होते हैं वो कैसे उनके लिए उपयोगी होते हैं, तो इसका आंसर है द क्लॉज ऑफ बर्ड्स हेल्प डैम टू क्लाइंबिंग, पर्चिंग, फाइंडिंग, होल्डिंग फूड, स्विमिंग एंड फ्लाइंग। जो बर्ड्स के पंजे होते हैं वो उनको उड़ने में, खाना पकड़ने में, इन सब चीज़ों में मदद करते हैं, स्विमिंग करने में, तो इस तरह वो हेल्पफुल होते हैं। तो ये हुआ हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 2 कंप्लीट। इसी के साथ साथ हमारे ईवीएस का पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो गया। तो ये वर्क आप अपने नोटबुक्स में कंप्लीट कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो ईवीएस में आपको तो आप मुझसे लाइव क्लास के टाइम पर पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।